हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जब से आपका एग्ज़ाम हुआ है फाइनल रिज़ल्ट निकला है, तभी से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो उसको कहते हैं कि बहुत अभी शंका बनी हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, डाउट्स हैं कि नंबर क्यों नहीं आया मेरा। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथी हैं, असम के हैं या मणिपुर, त्रिपुरा, जिनको हाइट में पूरे स्टेट को छूट दी जाती है, उनके साथ भी इसमें ऐसा लगा कि बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है कि जब पूरे स्टेट को हाइट में छूट दी जा रही है तो यहाँ पर यूआर का जो क्लॉज है वो क्यों लगाया जा रहा है। अब ये देखिए, जब लेटर्स आते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अब कुछ ये कैंडिडेट जो है इन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपना लेटर जो है वायरल किया, किसी साथी को भेजा तो अपना एड्रेस जो है हाइड कर दिया। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो लेटर आता है उसको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। यदि आप शेयर करते हैं तो उसका अपना जो आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये सब हाइड करें उसको। अब ये लेटर आसाम के हमारे साथियों के साथ में आ रहे हैं और दूसरे साथियों के पास भी आ रहे हैं। तो ये क्या है, लेटर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। 31 मार्च 2021 को ये लेटर इशू हुआ है। किसको हुआ? ये कैंडिडेट का नाम है, सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ्स, एनआईए एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल, एग्जामिनेशन 2018। अब सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर रिप्रेजेंटेशन डेटेड। अब ये देखिए प्रिंटेड है वहाँ पर, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस कदर इस तादाद में आए कि सबको एक एक टाइप करके रिप्लाई देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये सिर्फ इसमें डेट लिखा 25/2/2021 को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था। वो कैसे रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको दिखा देंगे इसमें। ऑन द सब्जेक्ट मेंशन अबव एंड टू इन्फॉर्म दैट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ द मैंडेट टू ऑफ कंडक्टिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 60,210 कैंडिडेट्स थ्रू द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। 60,210 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था। अगेंस्ट दिस सेलेक्शन ऑफ 55,915 कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, यानी 55,915 का जो है सिलेक्शन हो चुका है। अब 55,915 का सिलेक्शन हो चुका है। सम पोस्ट्स हैव बीन केप्ट वैकेंट अंडर वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स एंड अबाउट। अब देखिए ये जो है, अब 55,915 जो है उसमें हमारे 266 जो कैंडिडेट हैं, क्या वो शामिल हैं? वो बिल्कुल उसमें शामिल हैं। जो विदहेल्ड के जो 266 थे, उसके बाद में विदहेल्ड और कैंडिडेट्स को भी रखा गया सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में। उन सस्पेक्टेड्स में कुछ जो है उनके ज्वाइनिंग लेटर अभी आने शुरू हो गए हैं। किन साथियों के? जो हमारे साथी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया था, 266 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था, उनका अलग से लिस्ट था, उनका पहले लिस्ट अलॉटमेंट वाला आएगा। अब कोर्ट ऑर्डर वाले हमारे बहुत सारे साथी हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सम पोस्ट्स हैव बीन केप्ट वैकेंट अंडर वेरियस कोर्ट ऑर्डर्स। अब इसको देखिए, यहाँ पे पूरा पढ़े बिना ही कुछ लोग इसमें सवालिया निशान उठाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि जब वैकेंसी जो है 60,200 टोटल लेना था, 55,915 ही लिया है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो तो 4,295 होता है, जबकि यहाँ पर तो 4,000 ही लिखा है। ये लेटर तो फेक है, ऐसा नहीं है कि ये फेक है। यहाँ पर लिखा है कि एंड अबाउट 4,000 पोस्ट्स कुड नॉट बी फिल्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब कुछ हमारे साथी जो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, वो ये दावा करते हैं कि अनअवेलेबिलिटी कैसे है। इस पॉइंट के आधार पर हम इसको चैलेंज कर दें कि जब ऑलरेडी हम मेडिकल फिट कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं तो भारत सरकार ऐसा कैसे रिप्लाई कर सकती है, एसएससी ये कैसे कह सकती है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स। देखिए, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है, यहाँ पर इसका मतलब है कि रिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी होती है, सपोज कीजिए किसी स्टेट में एससी की वैकेंसी जो है वो खाली रह गई है, तो वो यूआर को, एसटी को, ओबीसी को, उनको नहीं दी जा सकती। नागालैंड में एससी की वैकेंसी जो है वो खाली रह गई है या एसटी की खाली रह गई है।
दादरा एंड नगर हवेली जो है वहाँ पर यूआर की वैकेंसी खाली रह गई है, सिक्किम में गर्ल्स की वैकेंसी पूरी तरीके से खाली रह गई है। तो ये आप डिटेल वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेशन आपने भेजा, कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि हम एसएससी को लेटर भेजें तो क्या उसका रिप्लाई आएगा। बिल्कुल रिप्लाई आएगा, चाहे आप एसएससी को भेजें, चाहे आप प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजें, चाहे आप राष्ट्रपति सचिवालय को लेटर भेजें, उसका रिप्लाई आपके पास में ज़रूर आएगा। तो ये देखिए, ये 4000 क्यों लिखा है यहाँ पे, ये 295 का क्या हुआ, तो 295 जो है इसमें वो है जो कोर्ट ऑर्डर की वजह से खाली रह गई है। अब ये 4000 यहाँ पर लिखा है अबाउट, यानी कि लगभग है ये। अब ये एग्जैक्ट कितना है इसको आप काउंट कर लीजिए कि किस स्टेट यूटी में कितनी वैकेंसी खाली रह गई है। एक्स सर्विसमैन वाली नहीं गिनना है आपको, एक्स सर्विसमैन का तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है। तो ये हमारे आसाम के नॉर्थ ईस्ट के कुछ साथियों ने पूछा कि ये किस प्रकार के लेटर्स आ रहे हैं। तो ये लेटर्स आ रहे हैं जो कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंट किया था, ये उनका रिप्लाई आ रहा है। कैसा रिप्रेजेंट किया था ये देखिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली इन कैंडिडेट को लिखवाया था इन्होंने कोई किसी से। तो ये टू द चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नोट बीइंग इंक्लूडेड इन अनरिजर्व कैटेगरी इन एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018 कि अनरिजर्व में क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि मेरे से कम नंबर वाला जो है कैंडिडेट वो अनरिजर्व में ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें पूरा डिटेल दिया है। देखिए, आप एप्लीकेशन देते हैं तो पूरा आपको अपना डिटेल देना होगा, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में आपका रोल नंबर, ये सब आपको देना होगा, आपने कितना मार्क्स लिया ये सब डिटेल देना होगा। फिर उसका प्रेयर होता है बीच में, वो आ जाता है, और लास्ट में उसका जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो आ जाता है। ये योवर्स सिंसियरली एंक्लोजर जो इसके साथ लगाया वो एज अबव। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उनके रिप्लाई आ रहे हैं, ये लेटर्स जो है काफ़ी कैंडिडेट्स के पास में आ रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा देखिए जो मांग था वो खारिज किया जा रहा है। आपका मांग है कि ये वैकेंसी खाली क्यों रह गई, इतना ही क्यों फिल किया, तो इसमें बता दिया गया कि ये खाली इतनी फिल करनी थी, ये फिल किया। अब खाली जो रह गया वो 4000 पोस्ट जो है वो तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स है। और जो 295 जो है, अब उसमें से 295 हो सकता है, 280 हो सकता है, 250 हो सकता है, कितना है वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से भी कुछ वैकेंसी छोड़ी गई थी, उनके जजमेंट आ गए। तो अब उनको भी उनका देखिए सबसे पहले लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में हमारे मेडिकल वाले साथी भी हैं जिनके मेडिकल कोर्ट ऑर्डर पे बाद में मेडिकल हुए और वो फिट हो गए, तो उनको भी अब शामिल किया जाएगा मेरिट में। तो ये जो आपके रिप्रेजेंटेशन के रिप्लाई है, ऐसे लेटर्स जो है वायरल होते रहते हैं, और जब वायरल ऐसे लेटर होते हैं तो आप उसको बिना पढ़े उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। तो पहले उसको पढ़िए आप पूरा, और आपको उसमें यदि कुछ डाउट लगता है, समझने में प्रॉब्लम लगता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमें पिक सेंड कर सकते हैं। जय हिंद।